ये जो वार हो रहा है, ये अमेरिका और ईरान के बीच में एक आगे समझौता होगा, जिस समझौता के आधार करके वो लोग मिलके काम करेंगे और चाहे सरकार का परिवर्तन हो, चाहे शासक का परिवर्तन हो, पर भविष्य में आपस में मिलेंगे। तो इसीलिए समय एक विश्व युद्ध की ओर जा रहा है। भारत और पाकिस्तान के बीच से जिस दिन से ये वार शुरू हुआ, अभी तो बंद है, पर उसी दिन से विश्व युद्ध का आधा शिला पड़ चुका है और आगे ये वार फिर होगा। और समय के साथ धरती पर एक नवयुग का निर्माण होगा। तो इसीलिए ईरान अमेरिका वार से हमको कोई फायदा नहीं है। पहले से तो ठीक था, पर ये वार फिर आपस में मिलाने के लिए कार्य करेगा दोनों। और शासक वहां का परिवर्तन हो सकता है, पर भविष्य में सब मिलेंगे। आप लोग आगे देखेंगे ऐसे परिस्थिति होने वाला। समय अच्छा नहीं है। विश्व में पंचभूत का प्रलय जैसे जैसे भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा था, उसका सब एक एक करके हो रहा है। मैंने पहले से बोला था, इस बार भारत में और विश्व में कई कई स्थान पर सूखा पड़ेगा, महंगाई बढ़ेगा, लोग परेशानी होंगे, बीमारी आएगा। 2025 में वो भी आ चुका है, आगे भी बीमारी आएगा। तो उसका अर्थ है युग परिवर्तन होगा और हम लोगों को उसी समय के साथ परिवर्तन होना जरूरी है। अगर हम लोग परिवर्तन होंगे तो धरती पर हमारा कुछ नहीं होगा। परिवर्तन का मार्ग है त्रिकाल संध्या, भागवत पठन और माधव नाम। जो लोग त्रिकाल संध्या और भागवत पठन और माधव नाम करेंगे, वो लोग सत्ययुग के लिए मानव बनेंगे। ये हमारी विचारधारा है। 2032 से सत्ययुग आएगा, ये भी हमारा विचारधारा है। इस विचारधारा के आधारित हम मानव का कल्याण के लिए त्रिकाल संध्या बांटते हैं, मानव का उद्धार के लिए त्रिकाल संध्या बांटते हैं। तो इसीलिए आगे समय को देखकर आप लोग भी धर्म की ओर आइए और अपना जो त्रिकाल संध्या को पालन करें। जय जगन्नाथ। अभी कुछ प्रश्न का उत्तर है जिसको हम विचार करेंगे। जय जगन्नाथ। 2025 में भारत पाकिस्तान का वार 7 तारीख को होगा। भविष्य मालिका पुराण शास्त्र में उसका वर्णन था और उसका भी शास्त्र में हमने लिखे थे। और 7 तारीख को पाकिस्तान के साथ वार शुरू हुआ। जैसे उत्तराखंड, बिहार, उड़ीसा, बंगाल में जल प्रलय का बात हुआ था, आज उड़ीसा में फ्लड चल रहा है और समय एक परिवर्तन की ओर जा रहा है। एरोप्लेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट, भूकंप, जिसके बारे में आज से 20 साल पहले विचार हुआ था, उस विचारधारा भी एक एक करके प्रमाण हो रहा है। तो भविष्य मालिका शास्त्र है, सत्य है। युग परिवर्तन जरूर होगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, पर मानव को परिवर्तन होना जरूरी है। क्योंकि इसी समय मानव लोगों के लिए एक स्वतंत्र समय चल रहा है। क्योंकि कलयुग तो जा चुका है, पर सत्ययुग को बनाने के लिए करीब और 8 साल 10 साल तक लगेगा और पूर्ण सत्ययुग बनाने के लिए करीब 20 साल तक लगेगा। 2032 से तो सत्ययुग का शुरुआत होगा, पर पूर्ण सत्ययुग आने के लिए और 15 साल भी। तो इसलिए आप लोग धर्म को पकड़े, धर्म और सत्य न्याय को पकड़े, जिसमें आप लोगों का मंगल होगा। अभी वो समय नहीं जिस समय अपनी इच्छा से हम चलेंगे। हाँ, समय था जिस समय कर रहे थे, अभी वो समय नहीं है। अभी वो समय है सभी को धर्म और त्रिकाल संध्या और सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करना। जो लोग सत्य शांति दया क्षमा को आचरण करेंगे, त्रिकाल संध्या करेंगे,
सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करेंगे। जो प्रातः और संध्या के समय पर जो लोग छोटे छोटे दान करेंगे वही लोग सत्ययुग का मानव का आदत में पड़ जाएंगे, उन्हीं से ही सत्ययुग का शुरू होगा। आज की विचारधारा में मैंने बताया ईरान और अमेरिका का भविष्य फिर आपस में मिलेंगे। अभी जो वार हो रहा है उसमें भी समझौता होगा आगे और परिवर्तन भी होगा। तो उसमें हमको सारा विश्व में अच्छे लोग भी है, बुरा लोग भी है। हमारा धर्म प्रचार सारा विश्व के लिए, जो अच्छे लोग धर्म की ओर आना चाहते हैं उन्हीं लोगों के लिए हमारा ये प्रचार है। तो जो लोग बदल जाएंगे उन लोगों के लिए अच्छा है, जो लोग नहीं बदलेंगे उन लोगों के लिए बुरा है। और तृतीय विश्व युद्ध के बाद सत्ययुग का आगमन होगा। जो मनुष्य त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन करेंगे वो सत्ययुग का मानव बनेंगे। शाकाहारी बन के त्रिकाल संध्या, भागवत पठन, माधव नाम भजन आप लोग को सत्ययुग का मानव बना देगा। जय श्री माधव। जल प्रलय, महामारी और भूकंप, अग्नि प्रलय, वर्ल्ड वार 3 और महाविनाश, ये तो एक दिन होना ही है। लेकिन इस सब से आप बच कैसे सकते हैं? सबसे पहले नॉनवेज खाना छोड़ दीजिए, अंडा भी नहीं खाना है, और किसी भी तरह का नशा मत करिए और गलत काम मत कीजिए, और सत्य, प्रेम, दया, क्षमा और शांति का आचरण कीजिए। और 3 चीज कीजिए, उसमें से सबसे पहला है त्रिकाल संध्या यानी त्रिसंध्या। उसको दिन में 3 बार करते हैं। जैसे सुबह में करते हैं ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के 6 बजे के बीच में आप कभी भी कर सकते हैं। लेकिन आपको समय नहीं मिला तो समय आप आगे पीछे कर सकते हैं, आधा घंटा 1 घंटा पीछे कर सकते हैं। दोपहर में 11:30 बजे से लेकर के दिन का 1 बजे तक कर सकते हैं उसके बीच में। शाम को 5 बजे से लेकर के 6:30 बजे तक कर सकते हैं। दिन भर में 1 बार नहा के त्रिकाल संध्या जरूर करें। बाकी समय आप हाथ पैर मुंह धोकर भी कर सकते हैं, और 3 बार आप श्री गंगे बोल करके स्टार्ट कर सकते हैं। जो दूसरा उपाय है वो है श्रीमद् भागवत महापुराण पठन। दिन में 1 अध्याय जरूर पढ़े, दिन भर में 1 अध्याय जरूर पढ़े। वो भी ना हो सके तो 1 पन्ना तो जरूर पढ़े। अगर उतना भी समय नहीं है तो 1 श्लोक जरूर पढ़े। तीसरा उपाय माधव नाम का जप करें, निरंतर करें, कोई भी काम करते हुए करें, हमेशा माधव नाम का जप करें। त्रिसंध्या का पीडीएफ, श्रीमद् भागवत महापुराण का पीडीएफ और भविष्य मल्लिका का फ्री ई बुक भविष्य मल्लिका पुराण, ये सब आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। भविष्य मल्लिका के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप भविष्य मल्लिका के वेबसाइट पर संपर्क कर सकते हैं bhavishyamalika.com। और अधिक जानकारी के लिए भी कल्कि अवतार ऑफिशियल चैनल को देख सकते हैं, जहाँ पर मल्लिका के बारे में खुलकर बातें रखी गई है, जहाँ पर आप लगभग 1000 जितना वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। और भी आपको अधिक जानकारी जानना है त्रिसंध्या के बारे में और कोई आपको सवाल है तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं।